तो भाई एक और इमोशनल दिन था बार्सिलोना फैंस के लिए। गुंडोगन बार्सिलोना छोड़ गए और मैनचेस्टर सिटी को उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। मैं देखा जाए ना तो मैं बहुत खुश हूँ गुंडोगन के लिए कि यार एक जेंटलमैन आदमी था, जेंटलमैन बंदा था यार वो। और आपका बेस्ट प्लेयर था पिछले सीजन का और हम लोग उसको डिजर्व ही नहीं करते थे यार। ये मैनेजमेंट जो बार्सिलोना की है ना, ये उसको डिजर्व ही नहीं करती थी। और मैं बहुत खुश हूँ गुंडोगन के लिए पर्सनली कि यार वो वापस मैनचेस्टर सिटी चला गया। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मैनचेस्टर सिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा और उसको भी जो है एक अच्छी टीम मिलेगी खेलने के लिए। यहाँ पर वो बेचारा एक तो अकेला ही फुटबॉल खेल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं थी किसी प्लेयर की तरफ से पिछले सीजन में। और वो अकेला ही बेचारा जो है वो ट्रेबल जीता हुआ प्लेयर बार्सिलोना में आ गया और अब उसको इस तरह से जलील करके हम लोगों ने वापस जो है वो मैनचेस्टर सिटी भेज दिया। और यार जो बार्सिलोना की मैनेजमेंट है ना, इतनी को वर्स्ट मैनेजमेंट है लपोर्ता की। देखो लपोर्ता को क्यों वापस लेकर आया गया। लपोर्ता को अभी भी हम वही सोच रहे थे कि यार 2009 का सीजन लपोर्ता पेप गार्डियोला को लेकर आ गया था, एक ड्रीम टीम बनाई थी बार्सिलोना की और अब दोबारा से एक मिरेकल करेगा। लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लपोर्ता ने जब से वो लपोर्ता आया है भाईजान, कुछ भी पॉजिटिव बार्सिलोना के लिए नहीं हो रहा। और सिर्फ और सिर्फ जो है तुक्के चलाने के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं और मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है ये चीज़ जो है इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन मिस मैनेजमेंट क्लब की जो है सबसे ज़्यादा वो लपोर्ता के टाइम पर ही हो रही है। देखो बार्टोमो का टाइम था, मैं मानता हूँ कि बार्टोमो का टाइम पे बहुत गलत डिसीजन लिए गए और उसका खमियाजा अभी भी हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यार लपोर्ता ने क्या किया, सवाल ये है कि लपोर्ता ने क्या किया। लपोर्ता ने भी तो भाई इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। लपोर्ता ने लेवेंडोस्की को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, लपोर्ता ने गुंडोगन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके अलावा बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। और आपको मैं ये बताता चलूं कि गुंडोगन के जाने के बाद भी एज पर रिपोर्ट्स डैनी ओल्मो अभी भी हमारे पास उनके लिए सैलरी कैप में इतनी जगह नहीं है कि हम उनको रजिस्टर कर पाएँ और हमें मज़ीद प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। और आपको पता है कि इस वक्त किसकी न्यूज़ आ रही है? क्रिस्टियनसन की न्यूज़ आ रही है। क्रिस्टियनसन वो बंदा है जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा था जब ये सीज़न स्टार्ट होने वाला था कि हैंसी फ्लिक उनको डीएम की पोजीशन के ऊपर हो सकता है कि वो खिलाएं। और आपके मेन प्लेयर हैं वो इस टाइम पे, क्योंकि आपकी डिफेंस के ऊपर इस वक्त अरोहो अवेलेबल नहीं है। अगर वो डीएम नहीं खेलेंगे तो आपकी डिफेंस में खेलेंगे। और अब कहा यह जा रहा है क्योंकि उनकी भी सैलरी तकरीबन 9 मिलियन के करीब सैलरी है उनकी। तो बार्सिलोना भाई अब एक और प्लेयर, मतलब आपने एक दानी ओल्मो को साइन किया और उसको रजिस्टर करने के लिए आपने एक हीरा प्लेयर गुंडोगन खो दिया और अब आप क्रिस्टियनसन को भी जो है वो बेच रहे हैं और क्रिस्टियनसन को भी आप सेल कर देंगे, तब जाके शायद कोई थोड़ी बहुत स्पेस बचेगी आपके पास। पता नहीं तब भी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मतलब यार इतनी वर्स्ट कंडीशन इस वक्त बार्सिलोना की चल रही है फाइनेंशियली। सैलरी कैप के जो इश्यूज हैं वो बार्सिलोना उनको नहीं जो है वो कर पा रही। और आप ये देखो कि बार्सिलोना की मैनेजमेंट मीडिया को किस तरह से जो है वो सामने लेकर आती है और मीडिया के थ्रू खेल रही होती है फैन बेस के साथ। जहां पर एक बुरी खबर आती है वहीं पर एक पॉजिटिव खबर जो है वो निकाल के ले आते हैं। भाई गुंडोगन की खबर आती है, साथ ही राफेल लियो की खबर आ जाती है कि भाई हम उनको साइन करने जा रहे हैं। भाई कैसे साइन करोगे? मैंने आपको पूरा समझाया भी था कि निको विलियम्स जो है वो उन्होंने सही आपको जो है वो रिफ्यूज किया। उनको पता था कि आप रजिस्टर नहीं कर सकोगे उन्हें और आप क्या बातें कर रहे हो कि जी आप लियो को लेकर आओगे। भाई वो नहीं होने वाला, वो भी नहीं होगा इनसे। आप सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि कीज़ा जो है वो एक ऑप्शन है बार्सिलोना के पास और उसी के साथ ही बार्सिलोना को जाना चाहिए। वही इस वक्त आपके लिए सबसे इजी ऑप्शन इस वक्त मौजूद है आपके पास। और देखो गुंडोगन की जहाँ तक बात है ना, देखो गुंडोगन चला गया ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बता दूँ। नथिंग, नो डिसरिस्पेक्ट टू गुंडोगन, लेकिन एक चीज़ ये थी कि गुंडोगन जो है वो जर्मनी के साथ इतना अच्छा नहीं चला था जब हैंसी फ्लिक जर्मनी के कोच थे। क्योंकि आपको पता है कि हैंसी फ्लिक बहुत ज़्यादा प्रेसिंग कराते थे और गुंडोगन जो है वो उस टाइप के प्लेयर उस तरह से नहीं थे। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ जो है मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इस पूरी सिचुएशन में। मैं जब बैठा था और मैं ये सोच रहा था कि गुंडोगन चला गया तो हमारा क्या होगा,
तो मैंने एक ये छोटी सी एक चीज़ जो है वो मैंने एक पॉजिटिव इस पूरी सिचुएशन से निकाली है। इसके अलावा मेरे पास कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है बात करने को इस गुंडगुन की सिचुएशन को लेकर। तो यार पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वो एक फिर से दोबारा हैंसी फ्लिक के सिस्टम में शायद फेल हो जाते, लेकिन वही बात है कि वो एक जेंटलमैन बंदा था और मतलब उसकी एबिलिटी के साथ आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि यार वो बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता था या कुछ नहीं। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन था और मैंने तो ये बात आपको कही कि वो हमारा बेस्ट प्लेयर था लास्ट सीज़न में। लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बुरी तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है। और मीडिया को देखो, अब मैं आपको ये बता रहा था ना कि राफेल लियो की खबर आ गई थी, अब ये क्रिस्टियनसन की खबर आई है ना, इसके साथ एक पॉजिटिव खबर भी आ गई है, वो नाइकी की डील आ गई है। मैं आपको कितनी देर से बता रहा था नाइकी की डील का, यार क्या बना, कुछ नहीं हुआ। अब नाइकी की डील के बारे में न्यूज़ आनी शुरू हो गई है और वो न्यूज़ ये आ रही है कि बारसा जो है वो उनके साथ निगोशिएट कर रही है अभी भी, क्योंकि उनकी जो ऑफर है वो बारसा के साथ जो है वो बारसा की एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रही। वो पर ये 95 मिलियन यूरोज जो है वो बारसा को पे करना चाह रहे हैं। जो अभी तक की उनकी ऑफर है, बारसा 115 मिलियन मांग रही है और 150 जो है वो बोनस की शक्ल में मांग रही है। तो भाई अब बार्सिलोना ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया और उनकी नई ऑफर का वेट कर रहे हैं। भाई आप 95 मिलियन की ही ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो आपको ये सिचुएशन ना देखनी पड़ती, आप 1:1 के ऊपर आ जाते अगर आप नाइकी की डील। ये भी कहानी ही लग रही है मुझे, ये भी मुझे कहानी ही लग रही है भाई। बार्सिलोना के हालात इस वक्त बहुत ही जो है वो वर्स्ट होते चले जा रहे हैं फाइनेंशियली। और चावी ने ये बात कही थी, चावी ने ये बात कही थी कि बार्सिलोना इस वक्त फाइनेंशियली अपनी वर्स्ट फेज से गुजर रहा है और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब गुंडोगन चला गया और अब जो है वो क्रिस्टियनसन भी जाने वाला है और अभी आपके जो सैलरी है वहाँ देखो, फ्रैंकी डियोंग 37 मिलियन ले रहे हैं, लेवेंडोस्की अराउंड 34 मिलियन के करीब सैलरी लेंगे और उसके अलावा भी जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो बड़ी अच्छी खासी सैलरी जो है वो अर्न कर रहे हैं। और अगर आप आंसू फती की सैलरी की बात करो तो 13.5 मिलियन के अराउंड उनकी भी सैलरी है। आप अंदाज़ा करो कि एक यंग लड़का इतनी सैलरी ले रहा है। और कीज़ा को हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, कीज़ा को जब बार्सिलोना आने की बात कर रहा है ना, तो वो ये बोल रहा है कि मैं 4.5 मिलियन में भी आ जाऊंगा, मुझे बार्सिलोना सिर्फ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। तो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। बार्सिलोना जो है वो इतनी खुली खुली सैलरियां जब आप दोगे एक यंग बच्चे को, सिर्फ इस वजह से कि यार वो अपना आपका क्लब छोड़ के किसी और जगह पे ना चला जाए, यही वो रीज़न थी ना, यही वो रीज़न थी ना जब आंसू फती जो है वो मेसी के साथ खेल रहा था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उस वक्त यही बातें हो रही थी कि जी हमें उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, ऐसा ना कि कोई और क्लब उसको ले उड़े। भाई आप उसका रिलीज क्लॉज बढ़ा दो, 1 बिलियन का कर दो, 500 मिलियन का कर दो, सैलरी तो उसकी इतनी ना करो कि आपको आगे आने वाले टाइम में इतनी मुश्किल हो। तो भाई बहुत बुरी सिचुएशन है। और अब विटर रूके की खबर आप देख लो तो उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा, कभी उसको किसी के साथ लिंक किया जाता है, कभी किसी के साथ। लेकिन जो अभी तक की अपडेट न्यूज़ है वो बेतिस की न्यूज़ आ रही है कि बेतिस उसको 2 साल के लोन के ऊपर लेकर जाना चाह रही है। यही फिलहाल खबरें हैं भाई। और ओल्मो जो है वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए और अभी भी बार्सिलोना को सैलरी कैप के अंदर बहुत सारी जगह बनानी पड़ेगी, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए बार्सिलोना क्रिस्टियनसन को सेल करेगी। और क्रिस्टियनसन की भी सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, मैं आपको बता दूं। तो भाई मतलब हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है बार्सिलोना के। और बार्सिलोना जो है वो आ, अब आप सिर्फ और सिर्फ हैंसी फ्लिक के ऊपर जो है उम्मीदें लगा के रखो कि वो कुछ अच्छी टीम बना दे और आपके यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर दें। देखो अब गुंडोगन जब जा रहा है तो उसकी जो उसके अल्टरनेटिव अगर हम कोई चीज़ देखें तो जो पॉजिटिविटी अगर ढूंढने की कोशिश करो तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो हैंसी फ्लिक के सिस्टम में जर्मनी में तो नहीं चला था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके आपके यंगस्टर फर्मीन लूपेस को ज़्यादा मौका मिलेगा खेलने का, आपके पैड्री को ज़्यादा मौका मिलेगा, गावी को ज़्यादा चांस मिलेगा, तो आपके यंगस्टर डेवलप होंगे। लेकिन यार अगर आपको इस टीम के साथ कुछ उखाड़ना था ना तो आपको मिडफील्ड के अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर गुंडोगन जैसा चाहिए था। खैर यार ये सिचुएशन है इस वक्त बार्सिलोना की और कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लेट्स सी, आई होप कि बार्सिलोना कुछ जब नाइकी वाइकी की डील में कुछ उसमें कोई सच्ची खबर हो, कोई ट्रुथ हो उसके अंदर और बार्सिलोना कुछ अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सके। तो वरना तो भाई इस सीज़न में ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है।